ये लिफाफोती करने से क्या होगा? उम्र ढलने लग गई है, इमारत देख के ही पता चल जाता है। ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अरे तू तो नाराज हो गई तनु। एक बात पूछे, तेरी उम्र कितनी हो गई तनु? इस बार 40 की हो जाऊंगी मैं। वैसे शादी का क्या ख्याल है? कर तो लूं, पर कोई सरकारी नौकरी वाला मिले तो सही। 5-10 साल और देख लेती हूँ, मिल जाएगा कोई ना कोई। तनु, हाथ जोड़ के विनती है तेरे से, सरकारी नौकरी वाला लड़का का भूत उतार दे अपने दिमाग से। ये भगवान क्या जुल्म है। ये देख फोटो, लड़का बिजनेसमैन है, महीना का 1.5 लाख रुपया कमाता है। मम्मी, मुझे प्राइवेट जॉब वाली लाइफ का और मोबाइल बैटरी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अलविदा। मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तेरी तो सुई सरकारी थप्पे वाले लड़के पे ही अटक गई है। तुझे पता है, लोग बातें बनाते हैं, कितनी उम्र हो गई तेरी? कल को किसी फॉर्म में एज भरेगी ना, सरकारी नौकरी वाला जमाई तो दूर, म्यूनिसिपैलिटी का कर्मचारी भी तुझे रिजेक्ट करके चला जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म। मेरी कौन सी उम्र बीती जा रही है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। तनु, तू और नेहा एक ही क्लास में पढ़ती थी ना? हाँ, तो उसकी बच्ची की भी शादी हो गई, तू कब करेगी शादी? अरे उसका तो बाल विवाह हुआ था मम्मी, आप लोग तो खामखा मेरे पीछे पड़ गए हो। हाँ हाँ, जो भी हो, कम से कम उम्र में तो शादी की ही। तेरी तरह सरकारी बाबू की तलाश में तो नहीं बैठी है ना? मम्मी, लड़का सरकारी बाबू ना भी हो, कम से कम सेंट्रल बैंक में मैनेजर तो होना ही चाहिए, वरना मैं मंडप पे कदम तक नहीं रखूंगी। तुझे अगर शौक है सरकारी नौकरी का तो तू खुद क्यों नहीं कर लेती? चुप कर बे कुत्ते। हाँ, हलवा समझी है क्या? सालों मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक एग्जाम निकल के आता है। इतने मेहनत क्यों? सीधे एक सरकारी नौकरी वाला से शादी ना कर लो। सरकारी नौकरी वाला दहेज भी तो मोटा लेगा। तुझे इतना चिंता क्यों हो रही है? दहेज तू देने वाली है क्या? दहेज तो मैं दे भी दूं, पर कोई मिले तो सही। ये सरकारी नौकरी वाले लड़के भी सरकारी नौकरी वाले लड़की ढूंढ रही है। अरे मम्मी, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं ना। मिलेगा मिलेगा। तेरे इस खोज के चक्कर में कहीं मैं भास्को डी गामा ना बन जाऊं। पता नहीं कौन सी पाप किया था मैंने, तेरे जैसी मुसीबत पैदा हो गई। दीदी परेशान मत होइए, अगले महीने तक इसका दूल्हा ना मिले तो इसको गोइलेक्स में डाल दो। वहाँ तो कबाड़ भी बिक जाता है, क्या पता इसका भी किस्मत चमक जाए। देखो ना मम्मी, ये बिमला मुझे कचरा बोल रही है। सही तो बोल रही है, दुकान में सामान एक्सपायर होने से पहले कबाड़ में ही बेच दो। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं। दीदी, कुछ खबर है कि नहीं? इतनी बड़ी न्यूज आई है मार्केट पे। कितने खुश लग रहे, चाची दुनिया से निकल गई क्या? अबे साले, इसने क्यों मुंह फुला के रखी है? देखिए ना चाचा, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और इसकी सुई सरकारी नौकरी पर अटक गई है। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, सरकारी ठप्पे की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। ये सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए खबर क्या है? एक रिश्ता है तनु के लिए। दिखाइए। अरे लड़का का तो सर पे बाल ही नहीं है, टकला है, गंजा है। मैं वीक से काम चला लूंगी। लड़का तो सरकारी नौकरी वाला है ना, बस काफी है। लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चे भी है दीदी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नरक में नहीं डाल सकती। मम्मी, मेरे को चलेगा। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। और इसकी बीबी का क्या, पक्का भाग गई होगी इसकी हरकतों से। मैं तो नहीं भागूंगी। इतना देवता जैसा पति है, सरकारी नौकरी वाला, उसे कौन छोड़ के भागता है? मैं तो पूजा करूंगी। बाय बाय, टाटा, दीदी, मम्मी, गया। बदतमीज, सरकारी नौकरी के चक्कर में 2 बच्चे के बाप के साथ शादी करेगी तो? किसी से भी कराऊंगी, पर उससे नहीं कराऊंगी। दीदी, एक लड़का है मेरे नजरों में, सरकारी नौकरी वाला, आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों, क्या दिक्कत है? और 2 ही साल बचे हैं बेचारे के पास। कैसे, क्या हुआ? 58 साल हो गया है और 2 ही साल बचे हैं रिटायर होने में। बात चला के देखो ना बिमला दीदी, मेरी भी शादी हो जाएगी। अरे बुढ़ा हो गया है वो, एक पैर कब्र में है उसका। जो भी हो, आप बस बात चलाइए। अरे पागल, कल को तेरा बच्चा नहीं होगा, तू क्यों नहीं समझ रही है? गोद ले लेंगे मम्मी कल किसी गरीब का। हाँ पापा, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। खराब नहीं होगी, मेरी जिंदगी संभल जाएगी बिमला दीदी। पर उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। पक्का जलती होगी ये औरत मुझसे। कम से कम बुढ़ा मर जाता, पेंशन तो मिलता मुझे।